हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। आइए, सभी का स्वागत है। आपको पता है कि आपका खुशहाली का दिन आ चुका है, यानी कि एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और एसएससी के नोटिफिकेशन में टोटल 3712 वैकेंसीज आने वाली है। आपको पता है, आई होप ये वैकेंसीज की संख्या जो है अंत में बढ़ जाती है और इस बार भी बढ़ेंगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा रिक्त पद अभी जो है बचा हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि CHSL का अगर आप सपना देखते हैं, एसएससी का आप सपना देखते हैं, एलडीसी का आप सपना देखते हैं, आप एसएससी की कैटेगरी में जॉब करना चाहते हैं, तो आपके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, आपके अंदर क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए कि आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या है, बिल्कुल योग्यबल होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, आइए सब कुछ हम बात करेंगे। क्या सिलेबस है, कितने टाइप का एग्जाम होता है ना, कौन कौन बच्चे भर सकते हैं, कब इसका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, कब फॉर्म फिलअप करने के लिए, और कब इसका लास्ट डेट है, इसका एज लिमिट क्या है, सारा कुछ बात करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबा हम ये आपका वीडियो नहीं बनाएंगे, सिंपल छोटा सा एक नॉलेज देना चाहते हैं आप सभी के लिए, क्योंकि अगर आप अभी तक सो रहे हैं ना तो जाग जाइए, जाग जाइए और लग जाइए, क्योंकि आपके सामने जो है ना, आपके नींद को भगाने की दवा आ चुकी है। और ये है CHSL का नोटिफिकेशन आया है, पिछले रात ये नोटिफिकेशन आया था, है ना। चलिए आ जाइए। तो एसएससी कंबाइंड जो सिलेक्शन पोस्ट है, एसएससी कंबाइंड हायर सिलेक्शन लेवल जो CHSL का जो है ना, यहाँ पर वैकेंसीज आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल जो है यहाँ पर ये वैकेंसीज की बात करें तो ये हर बच्चा बढ़ सकता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी का हो। यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप करने का जो फीस है ना, वो बिल्कुल मिनिमम है। कितना है, बिल्कुल 100 रुपये लग रहा है। खासकर फीमेल का जो है बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। आप ऑनलाइन घर में करते हैं तो फ्री में हो जाएगा। ये सब बातें आप सभी को पता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इस फॉर्म को जो है स्टार्ट है भरने की जो तिथि है वो 8/4/2024 से शुरुआत हो चुका है, यानी 8 तारीख से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसका जो लास्ट डेट है वो 7 तारीख 5वां महीना तक, ये जो है 11 बजे रात तक आप इस चीज़ को, इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद ये साइट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखिएगा। अगर आप इसमें कुछ गलती करते हैं, है ना, आपका जो है पेमेंट का फीस जो है वो 8 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी एक दिन एक्स्ट्रा देते हैं, आपको पता है। अगर आप फॉर्म भरते समय कोई गलती आपसे हो जाता है, नाम में, ईमेल आईडी में, आधार कार्ड में, कोई भी तरह का कोई गलती हो जाता है आपसे भरते समय, तो आप उसका करेक्शन भी करवा सकते हैं। 10 तारीख तक उसका लास्ट डेट है करेक्शन का। ठीक है, आ जाइए। इसके अलावा इसका एग्जाम कब होगा सर, जून से जुलाई के बीच में इसका एग्जाम ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो है जो प्री जो होता है ना, इसका प्री, है ना, जो फर्स्ट जो ट्रायल फर्स्ट इसका एग्जाम होता है उसका जो है बिल्कुल जून से जुलाई के अंत में जो है ले लिया जाएगा, इस एग्जाम की बात करें तो। आइए, और इससे संबंधित और कौन कौन सी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। सर एज क्या होनी चाहिए, एज का अगर बात करें तो एज जो है आपका कितना होना चाहिए, मिनिमम कम से कम आप 18 साल के हो, आधार कार्ड के डेट के अनुसार से, है ना। 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और 27 साल से आपकी उम्र जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप जो है इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। और ये जो है 2024 की वैकेंसीज आ चुकी है। आइए, इसमें कौन कौन सी पोस्ट है ध्यान से समझिएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए कौन से बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। टोटल देखिए वैकेंसीज की संख्या कितना है, तो कहिएगा 3712 टोटल वैकेंसीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। टोटल 3712 यहाँ पर वैकेंसीज है और हर वो बच्चा भर सकता है जो 12th पास कर चुका है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से पास हैं, आर्ट्स से, साइंस से, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ से, है ना। बस आप 12th पास होना चाहिए। कितना परसेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना परसेंट आपका नंबर आ रहा है। ठीक है, चलिए आ जाइए। इसमें बहुत सारा वैकेंसीज है, बहुत सारा पोस्ट है। एलडीसी का है, जूनियर, है ना, सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी यहाँ पर पोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं आप यहाँ पर पीए का भी यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ डाटा एंट्री का भी पोस्ट है। टोटल 3 यहाँ पर वैकेंसीज है। ठीक है, CHSL कैटेगरी का ये सारे के सारे वैकेंसीज है। और बात करें यहाँ पर कि इसकी सिलेबस क्या होनी चाहिए सर, इसका सिलेबस क्या होना चाहिए, कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर ये हम इसको भरेंगे, 12 पास हम अभी किया, क्या हम इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल आप भर सकते हैं। इसमें जो है 3 तरीके से आपका एग्जाम लिया जाता है। टोटल हम बात करेंगे। सबसे पहला जो पेपर होगा इसको ट्रायल फर्स्ट कहते हैं, इसको ट्रायल फर्स्ट कहते हैं। पहला जो एग्जाम होगा जिसको प्री कहते हैं। जो प्री वाला जो एग्जाम होगा इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, वही पूछा जाएगा। मैथ पूछा जाएगा आपका, मैथ पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन, दो दो नंबर का आता है, यानी 50 नंबर का मैथ पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा बात करें रीजनिंग,
है ना, जिसको जनरल एप्टीट्यूड कहते हैं। चलिए आ जाइए, कहिएगा दूसरा अगर बात करते हैं रीजनिंग, ये भी आपका 25 क्वेश्चन आएगा और ये भी 2-2 मार्क्स के, यानी ये भी 50 नंबर का आपका पूछा जाएगा। ये पहला एग्जाम की बात कर रहे हैं। दूसरा, तीसरा इंग्लिश आपका पूछा जाएगा। जैसा कि आपको पता है इंग्लिश भी यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर का होगा, ये भी 50 नंबर का होगा। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में आपका जीके जीएस सारा सब्जेक्ट आ जाएगा। मैथ, सॉरी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारा कुछ, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, सारा कुछ मिला करके जनरल अवेयरनेस का मतलब करंट अफेयर भी इसमें शामिल रहेगा। और जो है जनरल अवेयरनेस को टोटल मिला करके यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे। यानी यहाँ भी आपका जो है 50 नंबर का सवाल, टोटल 200 नंबर का ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का, यानी कि 200 नंबर का एग्जाम होने वाला है। सर टाइम कितना देना पड़ता है इसमें, कहिएगा 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और एग्जाम कब लिया जाएगा, जुलाई तक ये कोई एग्जाम जो है बिल्कुल कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, आपको पता है ये जो है अब एसएससी का जो पेपर है टीसीएस नहीं करवाएगी। ठीक है, एग्जाम में कुछ चेंजमेंट भी रह सकता है, आपका क्वेश्चन का लेवल भी अप एंड डाउन हो सकता है। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप सिलेबस केवल कंप्लीट करिए। सारा मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, सारा कुछ सिलेबस सबको पता है कि मैथ में क्या क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में क्या क्या है, इंग्लिश क्या क्या है और ग्रामर क्या है, सारा कुछ आपको पता है। बस यही होने वाला है प्री का। दूसरा जो एग्जाम होगा, दूसरा जो एग्जाम होगा, जब आप एग्जाम में आप अगर जो बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे, जो इसमें क्वालिफाई करेंगे, वही बच्चे मेंस में बैठेंगे। मेंस में जो है किस तरीके का, कितने नंबर का पूछा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। बात करते हैं मेंस की, बात करते हैं मेंस की, बात करते हैं मेंस के लिए कौन कौन से बच्चे यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जा सकते हैं। देखिएगा, अगर बात करते हैं मेंस की, तो मेंस जो है उसका 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होगा। कितना, 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होगा। इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहला शेड्यूल, शेड्यूल फर्स्ट लिखा हुआ होगा। शेड्यूल जो आपका फर्स्ट रहेगा ना, शेड्यूल जो आपका फर्स्ट रहेगा, शेड्यूल जो आपका फर्स्ट रहेगा वो रहेगा मैथ का, मैथ का, मैथ का और रीजनिंग का, मैथ और रीजनिंग का, मैथ और रीजनिंग का कितना कितना क्वेश्चन आएगा, 30-30 क्वेश्चन आएगा। और हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा। यानी 90 नंबर का एग्जाम जो है, 90 क्वेश्चन, 90 नंबर का मैथ आएगा और 90 नंबर का रीजनिंग आएगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी बताइए। यानी टोटल 180 नंबर, और इसके लिए आपको दिए जाएंगे 1 घंटा का समय, 1 घंटा का समय, है ना। ये शेड्यूल फर्स्ट हो जाएगा और शेड्यूल सेकंड हो जाएगा, ये दोनों। शेड्यूल फर्स्ट में ये दोनों आ जाएगा, मैथ रीजनिंग दोनों आ जाएगा। ये दोनों जब तक सेक्शन जो फर्स्ट शुरू होगा ना, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, सेक्शन फर्स्ट लिखा हुआ है, पहला सेक्शन शुरुआत होगा, ये मॉड्यूल 1 होगा, मॉड्यूल 1 होगा, मॉड्यूल फर्स्ट, और ये है मॉड्यूल सेकेंड, मॉड्यूल सेकेंड। जब 1 घंटा पूरा हो जाएगा तो अपने आप ये लॉक हो जाएगा। आपकी माइंड में ये भी चल रहा होगा, सर इससे पहले हम क्या इंग्लिश नहीं बना सकते, जीके नहीं बना सकते? बिल्कुल नहीं बना सकते। जब तक आप मैथ नहीं बनाएंगे आप रीजनिंग में नहीं जाएंगे, जब तक आप रीजनिंग नहीं बनाएंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ये सेक्शन जैसे ही 1 घंटा होगा अपने आप इसमें लॉक लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में? उसके बाद आपका सेक्शन 2 का शुरुआत होगा, उसके बाद सेक्शन 2 का शुरुआत होगा, उसके बाद सेक्शन 2 का शुरुआत होगा, और उसके बाद आपका रीजनिंग, सॉरी, इंग्लिश खुलेगा। इंग्लिश खुलेगा, इंग्लिश कितने क्वेश्चन का खुलेगा, कहेगा सेक्शन 2 जो होगा, सेक्शन 2 जो होगा इसमें आपका इंग्लिश रहेगा। और इंग्लिश कितना क्वेश्चन रहेगा सर, इंग्लिश रहेगा 40 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का, मतलब 120 नंबर का होगा। उसके बाद यहाँ पर भी मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सेक्शन में ये पूरा बनाने के बाद ये लॉक हो जाएगा, अपने आप सबमिट हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 2 का शुरुआत होगा और इंग्लिश 40 क्वेश्चन रहेगा, और जो जनरल अवेयरनेस है, जो आपका जीके जीएस है, ये 20 क्वेश्चन रहेगा, और कितने नंबर का, 3-3 नंबर का रहेगा, मतलब 60 नंबर का एग्जाम होने वाला। और यहाँ भी आपको दिए जाएंगे कितना, कहिएगा 1 घंटे का समय दिया जाएगा। कितना बाबू, 1 घंटे का समय दिया जाएगा, और फिर ये हो जाएगा लॉक। फिर शुरुआत होगा आपका सेक्शन 3 का। ये सारा कुछ उसी दिन होने वाला है, ये सारा कुछ उसी दिन होने वाला है। और सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन 3 में कंप्यूटर से संबंधित रहेंगे 15 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा, इसका मतलब 45 नंबर। और इसके लिए दिए जाएंगे आपको 15 मिनट का समय। यानी कि मेंस की बात करें
तो 2 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा में मैथ रीजनिंग निपटा दिया जाएगा। ये पूरा लॉक होते ही इंग्लिश और जीके का सेक्शन शुरू हो जाएगा, है ना। 40 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का, 20 क्वेश्चन आपका जीके का रहेगा। टोटल 120 प्लस 60, 100 कितना, 180 क्वेश्चन। नहीं, 180 कितना हो जाएगा, 360, और प्लस का इधर हो जाएगा 45 नंबर। क्या बात आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो 2 घंटे 15 मिनट का ये मेंस का पेपर आपका होने वाला है। चलिए, अब देखिए, जब इतना हो जाएगा तो उसी के कुछ समय बाद, जब आप मेंस का पेपर ये दे देंगे, तो उसी के कुछ समय बाद सेम डेज आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। कोई आपको टाइमिंग नहीं मिलेगा, टाइपिंग टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट सेम डेज का रहेगा, है ना। टाइपिंग टेस्ट आपका सेम दिन रहेगा। और ये आपका शुरू होता है ट्रायल थर्ड। ट्रायल क्या होगा, ट्रायल थर्ड का शुरुआत होगा। और ट्रायल थर्ड में इसमें क्या रहेगा, यानी तीसरा जो आपका एग्जाम होगा वो होगा टाइपिंग टेस्ट का। टाइपिंग टेस्ट आप जिस भी कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट किस अकॉर्डिंग आपका होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। टाइपिंग टेस्ट किस अकॉर्डिंग होने वाला है? चलिए, तो यहाँ पर इसके बाद शुरुआत होता है आपका टाइपिंग का। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आया सबको? टाइपिंग टेस्ट का शुरुआत होगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो कितने कितने देर का रहेगा, टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो कितना देर का रहेगा। अगर आप एलडीसी दे रहे हैं, अगर आप एलडीसी के लिए, तो आपको दिए जाएंगे कितने मिनट का समय, 10 मिनट का समय दिया जाएगा। 10 मिनट में आपको 350 वर्ड टाइप करने हैं इंग्लिश के, 350 वर्ड टाइप करने हैं इंग्लिश के, ठीक है। कितने मिनट में, 10 मिनट में। और अगर आप अदर कैटेगरी के लिए हैं, जैसे जो है डीईओ पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, डीईओ पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और ये शुरुआत होगा ट्रायल थर्ड में टाइपिंग से। जब इतने आप क्वालिफाई हो जाएंगे, तब आपका डीवी के लिए बुलाया जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होगा, आप रियल हैं फेक हैं, सारा डेट ऑफ बर्थ मिलाया जाएगा, आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट का डेट ऑफ बर्थ, जाति आय निवास ओबीसी, है ना, सब कुछ एनसीएल वगैरह सब कुछ आपका लास्ट में डीवी के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद डीवी में आप जब क्वालिफाई होंगे, तब आपके घर आएगा ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। तो ये सारा प्रक्रिया सीएचएसएल का होने वाला है। तो लग जाइए बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप हमारे चैनल के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो आपका फाउंडेशन बैच आ चुका है। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल हमारे एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट मैथ पूरा फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कंप्लीट रीजनिंग का यहाँ पर फाउंडेशन बैच आपको मिल, फाउंडेशन बैच यहाँ पर दोनों अवेलेबल है ना, मैथ रीजनिंग के लिए। तो कंप्लीट यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। बाकी सारा प्रोसेस आपको बता ही दिया गया है, इसकी क्या क्या क्राइटेरिया है, इसमें क्या क्या करना होता है, कब इसका एग्जाम लेगा, कब यहाँ पर लास्ट डेट है, सब कुछ। किसी तरह का कोई भी डाउट अगर रह गया हो, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा, हम आपको अगली क्लास में पूरी कर दिए जाएंगे, ठीक है। आई होप आपके लिए एक छोटी सी जानकारी आपके लिए कुछ जरूर हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। सारा कुछ समझ में अगर आ गया हो, तो कमेंट बॉक्स में एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करके कमेंट बताना है कि आपको जो है सेशन कैसा लगा, क्या आपके लिए ये जरूरी चीज़ है। और हाँ, आप बेशक भरिएगा, आप न्यू स्टूडेंट, आप एग्जाम दे करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि एक बार में आप निकाल ही लेंगे, है ना। लेकिन पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल स्ट्रेटजी का, एक परफेक्ट प्लान के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। चलिए रहने देते हैं।